हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किए थे व्यू मेन्यू के ऑप्शंस, ठीक है। और इस वाली क्लास में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ विंडो मेन्यू के ऑप्शंस। विंडो मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जिसमें आपको काफ़ी सारे पैनल्स मिल जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस के पैनल्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन को नॉर्मली यूज़ करते हो तो कई बार हमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर आप विंडो से पैनल्स को ओपन करके वहाँ से डायरेक्ट किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो वो काम आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए विंडो के ऑप्शंस को समझते हैं। Illustrator CS6 window menu. Welcome to our deep dive into the Illustrator CS6 window menu, a powerful tool for customizing your workspace and streamlining your design workflow. This presentation will break down each menu option and provide practical tips for maximizing your efficiency. विंडो मेन्यू में हमारे पास जो स्टार्टिंग पैनल्स होते हैं वो हाइडिंग के होते हैं, ठीक है। जैसे मिनिमाइज एंड इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+M। फर्स्ट इज क्विक हाइडिंग, मिनिमाइज Ctrl+M, Command+M. This is the same as clicking on the little minus button at the top left of your document window. It hides the window, placing an icon of the document in your dock. इसका मतलब क्या है, जैसे जब हम विंडो पे क्लिक करते हैं तो वैसे स्टार्टिंग के जो ऑप्शन होते हैं वो ये होता है कि न्यू विंडो या फिर उसको अरेंज आइकन्स अरेंज करना होता है हमें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। बट यहाँ पर हमें क्विक हाइडिंग दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। विंडो में हमारे पास आप देखते ही हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो या कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी एप्लीकेशन है, तो ऊपर हमें यहाँ पर 3 आइकन शो करते हैं। एक शो करता है मिनिमाइज का, एक शो करता है रिस्टोर डाउन का और एक शो करता है क्लोज का। तो ये उसकी बात कर रहा है कि जो लिटिल माइनस बटन है, यानी कि जो ये वाला बटन है, इसकी बात कर रहे हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने विंडो को हाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको मिनिमाइज करके नीचे टास्क बार में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज alternative to closing. Unlike closing a window, minimizing a window doesn't close the document, it simply hides the window, keeping your work accessible for later use. This can be useful when you have multiple Illustrator documents open but need to focus on a specific one. मिनिमाइज एक ऐसा हमारे पास मतलब एक ऐसा ऑप्शन होता है, या क्विक हाइड कह लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पूरा क्लोज नहीं होगा, वो सिर्फ कुछ देर के लिए आप उसको हिडन रख सकते हो, या फिर जब आप उसमें काम करना चाहो तब आप उसमें कर सकते हो, अदरवाइज वो टास्क बार में ही शो करेगा। इट सिंपली हाइड्स द विंडो, जो हमारी विंडो है उसको सिर्फ ये हाइड करता है फॉर लेटर यूज़, कि हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकें। क्योंकि इलस्ट्रेटर में जब हम काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक ही विंडो पे काम करें, हम एक से ज़्यादा विंडोज़ पे भी काम कर सकते हैं। तो जो जिस विंडो की आपको ज़रूरत नहीं है उसको आप उस वक्त के लिए हाइड कर सकते हो, ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हो। Next is bring all to front. Organization at your fingertips. This command ensures that all of your open Illustrator windows are displayed at the top of the Windows tab, making them readily accessible without having to search through other open programs windows. It's a simple but effective way to maintain a clean and organized workspace. ब्रिंग ऑल टू फ्रंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपने विंडोज ओपन करी हुई है वो हमारे बिल्कुल सामने आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई भी विंडो हमसे हिडन रहे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन योर डिजाइन। बाय ब्रिंगिंग ऑल इलस्ट्रेटर विंडोज टू द फ्रंट यू एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ अदर प्रोग्राम्स विंडोज। Your Illustrator work does allow you to focus your attention on your design projects without being interrupted by other tasks. जब हम एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं, जैसे अगर आपने अपने टास्क बार में इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, फोटोशॉप और भी सॉफ्टवेयर जैसे ओपन किए हो, बट आपको काम सिर्फ इलस्ट्रेटर में ही करना है, तो आप इसको ब्रिंग ऑल टू फ्रंट का यूज़ करके सबको आगे लेके आ सकते हो, ताकि आपको दूसरे सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो कोई मतलब उसमें इंटरप्ट ना करे। इसके बाद next is actions. Automate repetitive tasks. Action are a powerful tool for automating repetitive tasks, allowing you to save time and avoid tedious manual steps. It's similar to Photoshop action features. ये actions जो ऑप्शन होता है ये क्या करता है, हमारे किसी भी ऑप्शन जो भी हम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। और ये ऑप्शन हमारा फोटोशॉप में भी था। रिकॉर्ड कस्टम स्टेप्स. You can record your own custom actions by selecting new action and start recording. जैसे आप अपना जो भी यूज़ कर रहे हो ना अपने डिज़ाइनिंग में, कोई भी ऑप्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सिंपली आप उसको यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो न्यू एक्शन पे क्लिक करके।
दिस अलाउ यू टू कैप्चर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट यू फ्रीक्वेंटली परफॉर्म। जो भी आप अपने आर्ट बोर्ड पे परफॉर्म कर रहे हो उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है। वंस रिकॉर्डेड यू कैन प्ले बैक द एक्शन विद अ सिंगल क्लिक, एग्जीक्यूटिंग द एंटायर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑटोमेटिकली। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंसी बूस्टर। Actions are particularly used for complex tasks that involve multiple steps, such as applying a specific set of effects or transforming objects in a certain way. By automating these tasks, you can significantly reduce the time it takes to complete a design, freeing up more time for creative exploration. ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है बेसिकली रिकॉर्डिंग और उसी चीज़ को रन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, एक्शन बटन। नेक्स्ट इज अलाइन, precise placement. In Adobe Illustrator, the Align tool is used to arrange multiple objects relative to each other or to the artboard. It helps position object uniformly by aligning them to the left, center, right, top, middle और bottom. Align की हेल्प से अगर आप अपने आर्टबोर्ड पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो तो उनको आप अलाइन कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है, टॉप, मिडल, ठीक है। उसको डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट और पोजीशन आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई लेआउट डिजाइन। द अलाइन पैलेट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंसिस्टेंट लेआउट्स। इट अलाउ टू क्विकली अलाइन टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स and other design elements, ensuring that they are perfectly positioned and visually balanced. इसके बाद मतलब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ साथ टेक्स्ट एंड इमेजेस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज appearances, modify object attribute. This palette lists all the attributes of each element on every layer. You can see all effects, gradient, color and strokes applied to a specific object. इसकी हेल्प से अपीयरेंस ऑप्शन बेसिकली क्या करता है, अगर आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो ना, कोई भी शेप अगर आपने यूज किया तो उसमें कौन सा कलर, कौन सी स्ट्रोक, कौन सा इफेक्ट आपने यूज किया है, वो सब कुछ आपको अपीयरेंसेस में शो करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल इफेक्ट्स एंड स्टाइल। द अपीयरेंसेस पैलेट allow you to add or delete effects applied to object. This gives you granular control over your design elements. It's especially helpful when you want to modify existing effect or style without affecting other objects. अगर आप अपने ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हो, कोई भी आपने डिजाइनिंग करी है, अब उसमें आपको चेंजेस करना है, यानी उसको मॉडिफाई करना है, तो दोबारा से इफेक्ट या दोबारा से कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कोई भी चेंजेस करना है ना, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी इफेक्ट का यूज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट पे ट्वीक का यूज कर लिया, अब आप दोबारा अगर ट्वीक पे जाके उसमें चेंजेस करोगे तो हो सकता है आपका इलस्ट्रेटर वहीं स्टॉप हो जाए। कई बार ऐसा होता है, तो क्योंकि इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो फिर आप अपीयरेंसेस से उसका यूज करो। अपीयरेंसेस से जो पुराने इफेक्ट है वो आप हटा सकते हो और दूसरा उसमें न्यू इफेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अपीयरेंसेस में आपको शो करेगा कि किस ऑब्जेक्ट में आपने कौन सा कलर यूज किया, कौन सा स्ट्रोक यूज किया, कौन सा इफेक्ट यूज किया। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है ब्रशेस, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। Although illustrations built in brushes can be limiting, the real power lies in creating your own custom brushes. You can experiment with different shapes, texture and sizes, unleashing your creativity and achieving unique visual effects. ब्रशेज में क्या होता है, वैसे तो हम नॉर्मल ब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बस आपको उसके लिए ब्रशेस पैनल पे जाना है और आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप ब्रशेस को कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर है इतना? उसके टेक्सचर को चेंज करना है, उसके साइज को चेंज करना है, उसके शेप को चेंज करना है। अगर नॉर्मल ब्रश है तो फिर आप उसको आर्टिस्टिक मीडिया वाले स्टाइल में भी चेंज कर सकते हो, कैलीग्राफी में चेंज कर सकते हो। यूसेज क्या है इसके? ब्रशेस आर यूज्ड टू अप्लाई डिफरेंट स्ट्रोक स्टाइल्स टू पाथ एंड शेप्स। इसकी हेल्प से हम अपने शेप और पाथ को जो भी उनके आउटलाइन होते हैं उसमें आप उसको डिफरेंट सा लुक दे सकते हो, यानी कि उसके जो आउटलाइंस होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस के स्टाइल ऐड कर सकते हो। दे कम इन वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग कैलीग्राफिक, जैसे अभी मैंने बात करी कि कैलीग्राफिक स्टाइल में हम इसको चेंज कर सकते हैं, स्कैटर में चेंज कर सकते हो, आर्ट में, ब्रिस्टल में एंड पैटर्न ब्रशेस। तो उसे काफ़ी सारे ब्रशेस के स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं। ईच ऑफरिंग यूनिक इफेक्ट्स। ब्रश अलाउ फॉर क्रिएटिव कस्टमाइज स्ट्रोक्स टू एनहांस द विजुअल अपील ऑफ डिजाइंस। Next is use with caution. While illustration default brushes are a good starting point, remember that they are not always the best option. क्योंकि जब हम ब्रश का यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए कोई एक साइज, कोई एक टेक्सचर आपको पसंद आ गया तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी को हर बार यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रशेस के स्टाइल्स होने चाहिए, ठीक है, जो उसको सूट करे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आपने डिज़ाइन बनाया और हर बार उस पर एक ही ब्रश स्टाइल आप यूज़ करो, तो वो चीज़ सही नहीं है।
तो आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही ब्रशेस का स्टाइल चूज़ करना होता है। नेक्स्ट इज कलर एंड स्टाइल। अब विंडो में हमारे पास जो बाकी अदर पैनल्स हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कलर। This tool lets you pick color for the fill inside and stroke outline of an object as well as adjust line thickness and apply gradients। कलर में देखो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया तो आप देखते हो कि टूल्स में हमारे पास ऑप्शन होते हैं सबसे नीचे कलर्स का, या फिर पैनल्स में वही सेम वही चीज़ बात आ जाती है कि विंडो पैनल से हम यूज़ कर सकते हैं कलर्स को। कलर में जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको फिलिंग का भी कलर मिलेगा, आउटलाइन का भी कलर मिलेगा, प्लस आउटलाइन की थिकनेस आप इंक्रीज कर सकते हो और ग्रेडियंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। Next is stroke. Lets you adjust the thickness, corners and ends of line and also lets you choose dotted और dash line। Stroke में आके आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे आपको अपनी लाइन के, ठीक है। अब उस लाइन को आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल लाइन बनाते हो, डैशेस बनाते हो, डॉटेड बनाते हो, और इस पे एंड ऑफ लाइन के भी काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल एरो रखना है या ऐसे डॉट रखना है या स्क्वायर रखना है तो वो डिपेंड करता है आप पे कि कौन सी स्ट्रोक स्टाइल आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट। This tool creates smooth color transition on objects. You can choose color for both ends of the gradient and add more colors in between by clicking on the color bar। ग्रेडियंट में क्या होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कलर चूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। ये बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशंस कन्वर्ट कर देता है दो कलर्स के बीच में, ठीक है। जैसे अगर एक तरफ आपने रेड कलर ले लिया और एक तरफ आपने पिंक कलर ले लिया तो उन दोनों के बीच में ये बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन दे देगा कलर का, एकदम कलर्स मिक्स हो जाएंगे। और अगर आप चाहो तो उसमें आप और भी कलर्स ऐड कर सकते हो। दो या दो से ज़्यादा कलर हम ग्रेडियंट पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिक स्टाइल। अ कलेक्शन ऑफ प्रीसेट स्टाइल्स दैट अप्लाई कलर चेंजेस एंड इफेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स। यू कैन सेव योर ओन स्टाइल बाय क्रिएटिंग them with the effects menu and dragging them into graphic style panel। ग्राफिक स्टाइल में ना हमारे पास काफ़ी सारे प्रीमेड स्टाइल्स आ जाते हैं ग्राफिक्स के, जिसमें आप देखोगे लीफ शेप हो गई या काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग आपको ग्राफिक स्टाइल के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको अपने शेप में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और प्रीमेड होंगे ऐसे लगेगा कि तुम रियल डिज़ाइन है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग। इसमें फर्स्ट है टाइप ऑप्शन, ठीक है। opens the character and paragraph settings for text. You can access it quickly with command plus T। कंट्रोल प्लस टी अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है, और उसका मतलब स्टाइल उसमें ऐड करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या कोई भी ऐसा ऑप्शन अगर आपको यूज़ करना है तो वो हम कंट्रोल प्लस टी से कर सकते हैं, यानी कि टाइपिंग के ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिंक्स। Displays links or embedded images in your document. You can manage these images to ensure that they are still available and properly linked। लिंक का मतलब इलस्ट्रेटर में क्या होता है, इमेज, ठीक है। सरल भाषा में बोला जाए तो इमेज को ही हम लिंक बोलते हैं। अगर आप अपने आर्टबोर्ड पे इमेज को इंसर्ट करते हो तो वो आपको लिंक्स पैनल में शो करता है कि आपने कितने इमेजेस यहाँ पर ओपन करी हुई है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म। Lets you adjust an object size, position, rotation and skew easily. You can do this manually or use other transformation tools। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से हम अपने शेप को रोटेट कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं पोजीशनिंग चेंज करने की। नेक्स्ट इज नेविगेटर। हेल्प यू मूव अराउंड योर डॉक्यूमेंट बाय शोइंग अ स्मॉल व्यू ऑफ योर इमेज विद अ रेड बॉक्स टू नेविगेट एंड जूम इन जूम आउट। तो नेविगेट ऑप्शन की हेल्प से हम इजीली अपने जो भी हमारा आर्टबोर्ड है उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, प्लस मूव कर सकते हैं कि आपको कौन सी एरिया को देखना है अपने आर्टबोर्ड में, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस रेड बॉक्स को लेके जाओगे तो उससे वही पार्ट आपको जूम इन होकर शो होता है। नेक्स्ट इज सिंबल। अ पैलेट फॉर मैनेजिंग सिंबल्स लाइक आइकन्स और लोगोस इन योर डिजाइन। Through not often needed unless you are using repetitive elements like signs। तो सिंबल्स में आपको काफ़ी सारे प्रीमेड सिंबल्स मिल जाता है, जैसे फ्लावर शेप हो गए या क्लोथ्स के आइकन्स हो गए या फ़ोन मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। तो काफ़ी सारी आपको ना रियल चीज़ें ऐसे मिल जाती है सिंबल में। जब आप सिंबल पे क्लिक करते हो तो हमारे पास सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है सिंबल लाइब्रेरी का। जब आप उसमें जाओगे तो आपको हर तरह के सिंबल शो करेंगे, जो भी अगर आप उसको अपने पेज पे अप्लाई करोगे तो एकदम रियल सिंबल की तरह शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पाथ फाइंडर। दिस टूल लेट्स यू कंबाइन, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड शेप्स इन वेरियस वेज, हेल्पिंग यू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिजाइन बाय मैनिपुलेटिंग पाथ। तो पाथ फाइंडर की हेल्प से हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, उनको एक्सक्लूड कर सकते हो, उनको कंबाइन कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास पाथ फाइंडर में। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी।
अलाउ टू मूव ऑब्जेक्ट्स और देयर फिल्स ट्रांसपेरेंट गिविंग देम अ सी थ्रू इफेक्ट। ट्रांसपेरेंसी की हेल्प से कोई भी डिजाइन है हमारा, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी इमेज है, उसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, यानी कि उसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मैजिक बैंड। दिस टूल लेट्स यू सेट रूल्स फॉर सिलेक्टिंग एरियाज इन योर आर्टवर्क बेस्ड ऑन कलर, स्ट्रोक एंड अदर एट्रीब्यूट्स। मैजिक बैंड टूल की हेल्प से एक क्लिक से सेम कलर के एरिया को सिलेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो फिलिंग का कलर हो, चाहे वो आउटलाइन का कलर हो, या फिर ब्रश ऑब्जेक्ट हो, या ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट हो, या क्लिपिंग मास्क ऑब्जेक्ट हो, मतलब सेम चीजों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैजिक पेन टूल की हेल्प से। नेक्स्ट इज लेयर्स एंड इन्फो। फर्स्ट इज इन्फो। शो द सेम इंफॉर्मेशन एज द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, विंडो लाइक ऑब्जेक्ट साइज एंड पोजिशन, इट्स जस्ट अनदर वे टू व्यू डिटेल्स। इसका मतलब क्या है, बस ये इन्फॉर्मेशन शो करता है सेम एज डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो क्या होता है, अ स्मॉल विंडोज दैट शोज बेसिक डिटेल्स लाइक साइज एंड पोजीशन ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यू कांट एडिट एनीथिंग हियर, ओनली व्यू इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने आर्टबोर्ड पे कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हो, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बना रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट का साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है, तो बेसिकली आपको उसका साइज और पोजीशन यहाँ पे शो करता है। आप उसको एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेयर्स। दिस टूल लेट्स यू शो और हाइड द लेयर्स पैनल, हेल्पिंग यू ऑर्गेनाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर डिजाइन, ठीक है। लेयर ये जब यूज़ करते हैं, जब हम लेयर्स पे काम करते हैं, जब आपने अपने आर्टबोर्ड पे एक से ज़्यादा डिजाइनिंग करी होती है और आपको उसको लेयर पे यूज़ करना है, कि एक लेयर पे आपने टेक्स्ट टाइप किया, सेकंड लेयर पे आपने शेप बनाई, थर्ड लेयर पे आपने इमेज को यूज़ किया। फोर्थ इज टूल्स। The essential palette for all your drawing and editing tools. If it disappears, you can bring it back from here or press the tab key to toggle visibility. टूल्स मेन है। ये क्या होता है कि जब भी हम इलस्ट्रेटर में काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा टूल ही वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और हम देखते हैं अरे टूल्स चले गए, अब हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि जब टूल्स ही नहीं होंगे तो फिर आप डिजाइनिंग कैसे करोगे। हम कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि हम टूल्स को कैसे लेके आए, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी भी पैनल को, अगर आपको अपने स्क्रीन के किसी भी पैनल को शो और हाइड करना है, कोई भी चीज़ अगर हाइड हो गई, डिसअपेयर हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ हमारी विंडो से ही आएगी। अगर आप विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको सारे पैनल्स के नेम शो करेंगे, जो भी आपका पैनल डिसअपेयर है, जो आपको नहीं मिल रहा है, उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ठीक है। अगर टूल्स आपके डिसअपेयर हो जाते हैं तो आपको सिंपली आना है विंडो पे और टूल ऑप्शन पे क्लिक करना है। टूल ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने टूल का जो पैनल है जो डिसअपेयर हो गया था वो वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइब्रेरीज। लास्ट है ये विंडो में जो हमारे लास्ट के ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं लाइब्रेरीज। जैसे भी ऊपर हमने पढ़ा था कलर्स के बारे में, ब्रशेस के बारे में, सिंबल के बारे में, ग्राफिक स्टाइल के बारे में, तो उन्हीं की लाइब्रेरीज है, यानी कि उन्हीं के एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं ये, ठीक है। जैसे स्वैच लाइब्रेरी। स्वैच का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको काफी सारे कलर्स मिल जाते हैं, सारे कलर्स आपको यहाँ से मिलते हैं, आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। लाइब्रेरीज में आपको और ज्यादा कलर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स इंक्लूडिंग पैटर्न कलर्स टू क्विकली अप्लाई देम टू योर डिजाइन। मतलब आपको ना काफी सारे कलर मोड मिल जाते हैं, जैसे पैटर्न कलर्स हो गए, CMYK के कलर्स हो गए, RGB, फेडेड, ब्राइट, हर तरह के कलर्स आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंबल लाइब्रेरी। कलेक्शन ऑफ प्रीसेट सिंबल्स लाइक फूड, मैप, आइकन्स दैट कैन बी अप्लाइड टू योर डिजाइन इजीली। जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी ना, सिंबल में हमें काफी सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के आइकन हो गए या क्लोथ्स के आइकन हो गए, तो ऐसे काफी सारे आइकन आपको यहाँ मिल जाता है, फ्लावर्स वगैरह के। तो लाइब्रेरीज पे जब हम जाते हैं तो आपको सब तरह के आइकन्स मिल जाते हैं, जिसको अपनी डिजाइनिंग में यूज करके उसको एक स्टनिंग लुक दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रश लाइब्रेरीज। प्रोवाइड्स अ सिलेक्शन ऑफ प्रीसेट ब्रश स्टाइल्स एंड साइजेस फॉर ड्राइंग, ठीक है। ब्रश स्टाइल्स मतलब अभी हमने पीछे किया था कि ब्रश स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं अपने ब्रशेस का, यानी कि उसको टेक्सचर में चेंज करना, मतलब उसके टेक्सचर चेंज करना, उसको पैटर्न में, कैलीग्राफिक में, अलग अलग स्टाइल में चेंज करना, तो उसी की लाइब्रेरीज आपको यहाँ मिल जाती है। अलग अलग तरह के स्टाइल और ज़्यादा साइजेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट इज ग्राफिक लाइब्रेरीज। ऑफर्स प्रीसेट ग्राफिक स्टाइल्स दैट यू कैन अप्लाई टू ऑब्जेक्ट टू चेंज देयर अपीयरेंसेस। ग्राफिक स्टाइल में क्या होता है, आपको रियल स्टाइल्स मिल जाते हैं जिनको आप अपनी डिजाइनिंग में यूज कर सकते हो। जैसे कोई लीफ की शेप है, कोई 3D शेप है, ठीक है, वो एकदम जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट में यूज करते हो तो ऐसा लगता है कि रियल में कोई 3D ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरीज में और ग्राफिक स्टाइल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो
विंडो मेन्यू में हमने ये सारे ऑप्शंस को सीखा और आई होप कि आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। मतलब विंडो ऑप्शंस में बेसिकली हमारे पास पैनल्स होते हैं जहाँ से आप डायरेक्ट डिज़ाइनिंग में इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर आपका पैनल डिसअपियर है तो उसको आप यहीं से इनेबल कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने विंडो के ऑप्शंस के बारे में सीखा। थैंक यू सो मच।